रिफाइंड ऑयल नापने के लिए आज हम आपको ऐसा मेजरमेंट बताएंगे जिससे आपकी हमेशा के लिए दिक्कत परेशानी सभी दूर हो जाएंगी। अब आप अपनी आंखों से फर्क देखिए। ये जो मठरी हमने बेलन से बेली है और ये मठरी हमने हाथों से दबाकर अंगूठे की सहायता से बनाई है। तो इन दोनों में फर्क ये है कि ये जो बेलन से बेली है इसकी किनारियां बिल्कुल गोल रहेंगी ऐसे ही, और ये दूसरी मठरी हाथ से बनी हुई, इसकी तलते वक्त सारी परतें खुल जाएंगी और ये क्रिस्पी करारी और खस्ता हो जाएगी। और देखिए अंगूठे से मठरी को बेलने का तरीका। तो दोस्तों आज हम बना रहे हैं मैदा की खस्ता और कुरकुरी मठरी, जो चाय के साथ खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है और लंबे समय तक स्टोर करने में भी परफेक्ट है। इस वीडियो में जानिए मैदा की मठरी को क्रिस्पी करारी और खस्ता बनाने की सारी टिप्स और ट्रिक। अगर आप भी बनाना चाहते हैं बाजार जैसी खस्ता करारी मठरी अपने घर पर, तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और ये मठरी इतनी क्रिस्पी खस्ता करारी बनती है कि जब आप चाय के साथ इन मठरियों को खाओगे तो आपके साथ साथ चाय भी मुस्कुरा उठेगी इन मठरियों को देखकर। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को और बनाते हैं क्रिस्पी खस्ता करारी मसालेदार मठरी। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को और बनाते हैं मैदा की क्रिस्पी खस्ता करारी और मसालेदार मठरी। ठीक है जी। तो मठरी बनाने के लिए हमने ये देखिए 250 ग्राम मैदा लिए, 250 ग्राम की जितनी, ठीक है जी, तोलकर। और आधा चम्मच नमक है हमारे पास, आधा चम्मच अजवाइन है हमारे पास, और आधा चम्मच दरदरी कुटी हुई काली मिर्च ली हमने, और आधा ही चम्मच हमने कसूरी मेथी ली है। ठीक है जी। इन सामान से जो मठरी बनकर तैयार होगी उस मठरी को खाकर आप बाजार से लाना भूल जाएंगे और हमेशा हमारे बताए हुए तरीके से ही घर पर बनाकर तैयार करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले लगाते हैं मैदा का डो मठरी बनाने के लिए। तो ये हमने 250 ग्राम मैदा ली है, इस बड़े बर्तन में हमने डाला है, बड़ी बॉल में डाला है। आप चाहो तो किसी चौकोर बर्तन में भी आप परात वगैरह में इसको मार सकते हैं। ठीक है जी, गूंथ सकते हैं। और देखिए हमने ये नमक ऐड किया है इसके अंदर आधा चम्मच के जितना, और आधा चम्मच के जितनी अजवाइन, और ये दरदरी कुटी हुई काली मिर्च ली हमने, 15-20 दाने थे, इनको दरदरा कूट लिया। आप कम ज़्यादा अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। ज़्यादा आपको चटपटी चाहिए तो इसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दें, और अगर चटपटा कम चाहिए तो इसकी मात्रा थोड़ी सी घटा दें। ठीक है जी। और ये लिए कसूरी मेथी, आधा चम्मच के लगभग थी ये भी हमने ऐड कर दी। ये सारी चीज़ें हमने कर दी हैं इसमें मिक्स इस प्रकार। अब आप कहोगे जी इसमें रिफाइंड ऑयल कितना डालना चाहिए। वैसे तो 1 किलो मैदा की जो मठरी बनाते हैं हम, या नमक पारे बनाते हैं, या कचौड़ी बनाते हैं, या समोसा बनाते हैं, तो उसमें मेजरमेंट होता है 1 किलो में 200 ग्राम रिफाइंड ऑयल। ठीक है जी। नापा तोला 200 ग्राम। अगर ज़्यादा खस्ता बनाना है तो 50 ग्राम और फालतू ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब आप कहोगे कि हमारे पास भाई नापने का साधन नहीं है, हम किस प्रकार नापेंगे। 200 ग्राम के हिसाब से 250 ग्राम मैदा में 50 ग्राम या 50 ml ऑयल हम किस प्रकार नापेंगे। तो आज हम तरीका बता रहे हैं आपको, नापने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ऐसा आपको मेजरमेंट बताएंगे कि जिसे देखकर आप भी खुश हो जाएंगे और हमेशा के लिए आपकी सारी परेशानी, दिक्कत, टेंशन दूर हो जाएंगी रिफाइंड ऑयल को मापने के लिए। ठीक है जी। तो ये रिफाइंड ऑयल लिया हमने, और देखिए ये चम्मच लिए घर में जो हमेशा काम आने वाली टीस्पून। ठीक है जी। सिंपल चम्मच है, कोई ज़्यादा बड़ी ना छोटी, हर एक घर में आसानी से मिल जाती है। तो इसको नाप के हम देखिए 1 2 3 4 5 और 6 चम्मच। वैसे तो 5 चम्मच ही बहुत थी, लेकिन हमने 1 चम्मच एक्स्ट्रा कर दिए जिससे कि और रिजल्ट बढ़िया आएगा खस्ता करारी मट्ठी बनाने में। ठीक है जी। 6 चम्मच हमने नाप कर रिफाइंड ऑयल इसके अंदर ऐड किया है, और इस सारे रिफाइंड ऑयल को मैदा में इस प्रकार मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए जी ज़्यादा 1 मिनट लगा हमें सारी मैदा को रिफाइंड ऑयल के अंदर मिक्स करने में। और देखिए 6 चम्मच रिफाइंड ऑयल में ही मैदा की मुट्ठी बन गई। ठीक है जी। इस प्रकार ज़्यादा ऑयल डालने की हमें जरूरत नहीं है। 50 ग्राम अभी कम है, 50 ग्राम से कम है, लेकिन हम इतने ही रिफाइंड ऑयल में आपको खस्ता करारी कुरकुरी मट्ठी बना के दिखाएंगे। ठीक है जी। देखिए मुट्ठी बन गई है, इसी प्रकार आपको बनानी है। अब परफेक्ट मेजरमेंट हो चुका है। अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी, और इसका एक सख्त डो बना के तैयार करना है। मुलायम या लचीला डो नहीं बनाना है जिस प्रकार हम कचौड़ी का बनाते हैं। ठीक है जी। जैसे समोसे और नमक पारे का डो बनाया था ना, थोड़ा सा सख्त, उसी प्रकार बनाना है। इसी प्रकार आप बनाइए, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिए, और इस तरह से सारे पानी को मैदा के अंदर मिक्स करते हुए उंगली और अंगूठों की सहायता से इस प्रकार सारी चीज़ को मिक्स करें। ठीक है। पानी आपको थोड़ा थोड़ा डालना है, एक साथ डाल देंगे तो क्या पता ज़्यादा पानी डल जाए और मैदा हमारी मुलायम हो जाए। इस बात का ख्याल रखना है आप। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए, मिलाते हुए इसका एक सख्त डो बनाना है। तो देखिए सख्त डो बन के हमारा तैयार है, और इसको थोड़ी देर मसल लें और इस प्रकार। तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से हमने मैदा का डो बना दिया है, ना ज़्यादा मुलायम है ना ज़्यादा सख्त है। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लेंगे, इस पर डालेंगे इस प्रकार, और इसको चारों तरफ से इसमें इस प्रकार कर देंगे। ठीक है। जिससे ये इसके ऊपर की परत चिकनी हो जाए, क्योंकि अभी हमें इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रखना है। तो लो जी हमने एक प्लेट लगा दी है इसके ऊपर, और 10 मिनट इसी प्रकार छोड़ देंगे इसको सेट होने के लिए। उसके बाद बनाएंगे हम मठरी। ठीक है जी।
तो लो जी 10 मिनट के करीब हो चुके हैं और चेक करते हैं अपनी मैदा को सेट हुई या नहीं। ये देखिए परफेक्ट सेट हो चुकी है हमारी मैदा, इसमें कोई भेदभाव नहीं था। जिस प्रकार हमने आपको मैदा का डो बनाना सिखाया, डो बना के 10 या 15 मिनट इसको रेस्ट करा दो। बिल्कुल ये जो इसके अंदर चीड़पन होता है ना, खिंचने में थोड़ी दिक्कत मालूम होती है, तो वो चीज़ सेट हो जाती है। तो ये बिल्कुल एक स्मूथ तरीके से खिंचाई में आती है। जैसे हम इसके पेड़े बनाएंगे या लोई बनाएंगे, इसको लंबा रोल बनाएंगे, तो वो करने में आसानी होती है। इसे वो कहते हैं सेट करना मैदा को। ठीक है जी। तो देखिए इसमें से हमने 2 पेड़े बना दिए इस प्रकार। देखिए ये जो हमने अभी खींच के दिखाया ना, आपको तोड़ के दिखाया, देखिए इस प्रकार जो ये जो खिंचावपन है। और जब ताज़ी मैदा होती है तो मैदा चीड़ होती है बिल्कुल, तो इस प्रकार ये आसानी से खिंचती नहीं है। अब देखिए कितने बढ़िया तरीके से खिंच रही है, इसे वो कहते हैं सेट होना। ठीक है जी। इसको वापस हमने दोबारा से इस प्रकार कर दिया और इसका बना दिया एक रोल लंबा सा। और अब इसमें से आपको जितनी बड़ी मट्ठी बनानी है उतनी बड़ी आपको लोई तोड़नी है। ठीक है जी। और इस प्रकार करके रख देनी है। ठीक है। इस प्रकार देखिए जिस साइज की आपको मट्ठी बनानी है इस प्रकार तोड़ेंगे और हाथों से इसी प्रकार गुलाई दे देंगे। ज़्यादा दोनों हथेली वगैरह से गुलाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है मट्ठी की। तो लो जी सारे पेड़े हमने बना के तैयार कर दिए हैं। लोइयाँ बना ली हैं हमने 250 ग्राम मैदा का जो डो लगाया था उसमें से, और 250 ग्राम मैदा में 20 मट्ठियाँ हमने बनाकर तैयार कर दी हैं। ठीक है जी। आप चाहो तो इनका साइज घटा बढ़ा सकते हो। अगर इससे थोड़ी मोटी बनाओगे तो 15 बन जाएंगी, और इससे छोटी बनाओगे तो ज़्यादा 25 बन जाएंगी। लेकिन ये साइज़ परफेक्ट सही है, मीडियम साइज़ है ये। आप घर में बनाएं तो यही साइज़ की, आप जब भी घर में बनाएं तो इसी साइज़ की मट्ठी बनाएं। ठीक है जी। अब इन मटरियों को आपको बेलना किस तरीके से वो हम बताते हैं। चाहो तो आप बेलन से बेल सकते हो, और अगर हाथ से बेलना चाहो तो इस प्रकार देखिए हथेली के इस हिस्से से इसको इस प्रकार दबाइए एक बार। ठीक है जी। और फिर ऐसे पलट कर इसको एक बार और दबा दीजिए। परफेक्ट साइज में बेल चुकी है ये, और बहुत ही बढ़िया तरीके से मट्ठी का शेप आ गया। और बीच में से ऐसे कांटे की सहायता से इसमें छेद कर देंगे और ठीक है जी। और आप चाहो तो बेलन से ही बेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार ऐसे करेंगे, एक बेलन थोड़ा सा ऐसे मारना है और इस प्रकार रख के एक बेलन ऐसे मारना है। ये हमारी मटरी बनके तैयार है। और बीच में से इसको गोद देंगे कांटे की सहायता से, जिससे ये ज़्यादा फूले ना। आप देखिए ये जो बेलन से बेली हुई मटरी है हमारी। ठीक है जी। और ये हमने हाथ से बनाई थी, हाथ से दबाकर। अब आप खुद इनमें फ़र्क महसूस कीजिए। जो बेलन से हमने बेली थी इसकी किनारियाँ देखिए बिल्कुल प्लेन हो चुकी हैं, ये फटेंगी नहीं। और जो हमने हथेली से दबा के बनाई थी इसकी किनारियाँ देखिए, ये आराम से जब सेकेंगी ना, तलेंगे हम इनको, तो ये एकदम क्रिस्पी करारी होके एकदम फट जाएंगी, फूल जाएंगी, खिली खिली हो जाएंगी, कहने का मतलब है। और ये प्लेन रहेगी। तो ये तरीका है। अगर आप दोनों तरीकों में चाहे जिस प्रकार मट्ठी बनाना चाहें उस प्रकार आप बना सकते हैं। ठीक है जी। तो देखिए जी हमने अंगूठों की सहायता से सारी मटरी अपनी बेल के तैयार कर दी है। मटरी हमारी बेल चुकी है, देखिए कितने बढ़िया तरीके से। आप बेलन से भी बेल सकते हैं, हथेली से भी, अंगूठे से भी, वो सारे तरीके हमने बता दिए आपको। आप करते हैं इनको फ्राई, मतलब तलते हैं, वो भी दुकानों वालों और हलवाइयों के तरीके से। ठीक है जी। तो ये गैस कर दिए चालू और इसको कर देते हैं शुरुआत में मीडियम। ठीक है जी। मीडियम आंच पर हमने कढ़ाई रख दी है और रिफाइंड ऑयल डाल दिया इसके अंदर। ठीक है। मीडियम आंच पर हमने कढ़ाई रख दी है और रिफाइंड ऑयल है अभी ठंडा। ठीक है जी। ये देखिए ठंडा है। और इसी तरीके से ठंडे तेल में, ठंडे रिफाइंड ऑयल में हमको ये मठरियाँ हमारी सारी डालनी है। सारी नहीं, मतलब जितनी भी आ जाए रिफाइंड ऑयल में, जितना भी आपने कढ़ाई में लिया हो उसी हिसाब से, ज़्यादा ओवरलोड ना बनाए। ठीक है जी। तो लो जी 10 के करीब हमने मटरी डाल दी है और इनको ऐसे ही पड़े रहने दें, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे ही रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा ये अपने आप तला छोड़ के ऊपर आने लग जाएंगी। जिस प्रकार हम कचौड़ी बनाते हैं आपको समझाते हैं, वही तरीका है इसका। समोसा हो, कचौड़ी हो, मठरी हो, इन सबको सेकने का एक ही प्रोसेस, एक ही तरीका है कि इनको स्लो आंच पर ही ठंडे तेल में डाला जाता है और धीरे धीरे मीडियम फ्लेम करके फिर लास्ट में हाई फ्लेम करके सेका जाता है। नमक पानी एक ऐसी चीज़ है, उसे बिल्कुल हाई फ्लेम पर डाला जाता है, जब भी वो सीखते हैं, जब भी करारे होते हैं वो। तो देखिए जी जैसे जैसे रिफाइंड ऑयल गर्म होता जा रहा है उसमें बुलबुले आते जा रहे हैं और मट्ठियाँ हमारी सिकती जा रही हैं। इसी प्रकार छोड़ दें आप, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हिलाने डुलाने की, चक्कू मार के इस साइड वाइड दाएं बाएं खिसकाने की कोई जरूरत नहीं है। और देखिए जैसे ये कढ़ाई का तला छोड़कर मट्ठियाँ ऊपर आने शुरू हो जाएंगी मठरियाँ हमारी। ये देखिए जैसे ये ऊपर आ गई है तो इनको आप पलटेंगे किसी चाकू की सहायता से। इस प्रकार एक एक करके पलट सकते हैं या करछी की सहायता से आप पलट सकते हैं इनको। ठीक है जी। आसानी से पलटें, इनको तोड़ फोड़ ना दें चक्कू मार मार के। ये देखिए सारी मठरियाँ तला छोड़ चुकी हैं। इस प्रकार एक बार पलट देंगे, जो भी आपको सामने दिख रही हो, जो अंदर है उसको भी निकाल लेंगे और पलट देंगे। अब देखिए ये थोड़ी देर हो चुकी है, अब एक बार इनको फिर पलट देंगे क्योंकि ये अब पक्की हो चुकी हैं। अब इनके टूटने फूटने का कोई खतरा नहीं है। ठीक है जी। इस प्रकार हमने करछी सारी मठरियों को पलट दिया है और अब दूसरी साइड से सिकने के लिए छोड़ दिया है। और देखिए ध्यान रखिए, मतलब ध्यान तो रखना ही पड़ेगा,
और नीचे से जब ब्राउन होती दिखें तो थोड़ा सा एक पलटा और फिर लगाइए इस प्रकार। देखिए क्रिस्पी करारी होना शुरू हो गई है मठरियाँ हमारी सारी। इसी प्रकार मीडियम फ्लेम पर आपको सारी मठरियों को सेकना है, तलना है, ठीक है जी। अगर बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो बस फ्लेम का ही ध्यान रखना पड़ता है। कई लोग ऐसा होता है पता नहीं होता है और तेज फ्लेम में बना देते हैं, तो ऊपर से तो वो सिक्के क्रिस्पी करारी एकदम खस्ता जैसी दिखती है मट्ठी, और फिर जब तोड़ते हैं तो अंदर मैदा कच्ची रखी होती है उसके अंदर। तो ऐसा नहीं करना है, जिस प्रकार हम बता रहे हैं उसी प्रकार आपको मठरियों को सेकना है। और बस मठरी, कचौड़ी और समोसे में यही दिक्कत है, इनमें तलने में टाइम लगता है बस, और कोई बात नहीं। वरना खाने में और बनाने में बहुत ही आसान और बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी ये चीज़ होती है कचौड़ी, समोसा और मठरी वगैरह। केवल नमक पा रही एक ऐसी चीज़ है जिसका तुरंत डो लगाइए, बेलिए और फुल फ्लेम पे आंच गर्म कीजिए, मतलब तेल गर्म कीजिए और डालिए, सेकिए और खाइए। अब इस स्टेज पर आपको खास ये ध्यान रखना है कि इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद अलट पलट कर दोनों तरफ से ब्राउन होने तक, सुनहरा होने तक तलना है, ठीक है जी। इसी प्रकार जिस प्रकार हम तल रहे हैं। तो देखिए ये मठरी हमारी सिक्के सारी सुनहरी हो चुकी हैं, ब्राउन हो चुकी हैं, क्रिस्पीपन आ चुका है, करारापन आ चुका है, यानी ये बनकर तैयार है। अब इनको निकाल लेंगे इस प्रकार करछी में लेके, और कढ़ाई के साइड में लगाकर किनारे में करछी को इस प्रकार टेढ़ी कर दीजिए। जो फालतू रिफाइंड ऑयल वगैरह होगा वो निचोड़कर कढ़ाई में चला जाएगा और सूखी सूखी मठरियाँ हमारे पास आ जाएंगी। देखिए ये एक प्लेट लीजिए और इस तरह मठरियों को डाल दीजिए और सभी को इसी प्रकार निकाल दीजिए। गैस कर दी हमने बंद, जिससे कि रिफाइंड ऑयल ठंडा हो जाए। जो हमें दूसरा घान बचा हुआ है मठरी तलने का, मठरियों का, उनको भी तलना है, तो वो भी ठंडे हैं ऑयल में डालनी है हमने सेकने के लिए। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी जितने भी घान आपको सेकने हो रिफाइंड ऑयल को ठंडा कर लें पहले, जब उसके अंदर कच्ची मठरियों को डालें सेकने के लिए। गर्म में डाल देंगे तो ऊपर से फफोले पड़ जाएंगे और अंदर से कच्ची रह जाएंगी वो। तो लो जी, पहले हमने सेक के रख ली थी मठरी, और ये दूसरा घान था ये भी हमने सेक लिया, और सबको निकाल लेते हैं। तो सारी मठरी हमारी बनके तैयार है। अब हम आपको थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो गर्म है, तो इसका रिजल्ट दिखाते हैं क्रिस्पी करारी बनी है या नहीं। तो लीजिए, खस्ता करारी और मसालेदार मठरी बनाकर तैयार है हमारी सारी। 250 ग्राम मैदा में देखिए 20 मठरी बनी है। आप बाजार से लेने जाओगे तो ये बहुत महंगी मिलती हैं, और घर के मुकाबले और बाजार के मुकाबले आप अंतर देख सकते हो कितना अंतर है, ठीक है जी। बस थोड़ी सी मेहनत लगती है और कोई बात नहीं है। बाकी क्रिस्पी करारी बनी है, देखिए एक भी एक हमारी मठरी कोई भी उठा लीजिए, कोई भी चेक कीजिए, ठंडी हो या गर्म हो, कोई भी हो, सारी क्रिस्पी करारी बनकर तैयार हुई है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया इनका। तो देखिए कितनी क्रिस्पी करारी है। और अब हम आपको इनको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए ये देखो, ये खस्ता करारी एकदम अंदर से बाहर तक, आप खुद देख रहे होंगे। ये देखिए। तो कैसी लगी आपको खस्ता करारी, कुरकुरी और मसालेदार मठरी की रेसिपी? पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और कमेंट में बताएं आपको और कौन सी रेसिपी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है वो आपके लिए हम बना के तैयार करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक एंजॉय कीजिए चाय के साथ कुरकुरी मसालेदार मठरियों का।